वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ का नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम के टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि अपने आप में बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी में बार बार रिपीट किया है। तो देखो, संख्याओं पर आधारित प्रश्न बहुत पूछता है। तो देखो, ये इसमें या तो योगफल पूछेगा या तो पदों की संख्या पूछता है। तो देखो, ये एसएससी सीजीएल 2008 के एग्जाम में आया है। दिया है 72 + 70 + 68 और प्लस डॉट डॉट करके 40 दिया है। कह रहा है इसका योगफल बताओ कितना है। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आपको बेसिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, आप सेकेंडों में आंसर दोगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले आपको हम बेसिक बताते हैं। बेसिक पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपको बेसिक पता है ना तो मरते दम तक नहीं भूलोगे, और ट्रिक पता है ना तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, कब भूल जाओ। एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आप ट्रिक भूल सकते हो, लेकिन बेसिक कभी नहीं भूल सकते हो, चाहे जहाँ पे रहो। और एक बात ये भी, अगर आपको अपना मैथ तेज करना है तो एक तरह से आप अभ्यास ज़्यादा करिए। अगर मैथ का ज़्यादा अभ्यास करोगे ना तो आपका अपने आप ऑटोमेटिक आपका जो है मैथ इम्प्रूव हो जाएगा। अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है मैथ। जितने अभ्यास करोगे क्वेश्चनों का उतने ज़्यादा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, सोचने की पावर बढ़ेगी और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक तरह से ट्रिक भी बढ़ जाएगी, ठीक। तो जो है बहुत बेहतरीन सोच। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ठीक है। दिया है, कह रहा है कि जो है इसका योगफल बताओ, ठीक है। तो पहले देखो प्रथम पद कितना है, यानी प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है तो 72 है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पद कितना है यानी कि यल बराबर कितना है तो यानी 40 है, ऐसे। और यहाँ डी कितना है, डी यानी सार्वंतर कितना है। देखो यहाँ जो सार्वंतर है ये दो का है, लेकिन देखो दूसरे में से पहला घटाते हैं। 70 में से 72 गया तो -2 आएगा, क्योंकि हमेशा जो है बड़े का चिन्ह लगता है। तो ए यल और डी पता चल गया। तो एक सूत्र होता है, यल बराबर क्या होता है, ए प्लस n - 1, यल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ये इसको याद रखना है, बस इतना याद रहेगा आपको तो बहुत आसानी से रख सकते हो। यल बराबर कितना रखोगे, यहाँ पे 40 रख दो, ऐसे इक्वल कर दो। ए बराबर कितना है 72 और प्लस, यानी आपको पदों की संख्या पहले ज्ञात करना पड़ेगा। अरे कि पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद तभी योगफल ज्ञात कर सकते हो। तो देखो यहाँ पदों की संख्या इसी से भी पता चलेगा, यानी ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद -1 करो, डी कितना है तो -2 है, ऐसे रख दीजिए। यहाँ 40 रखिए और बराबर ये 72 हो गया। और इसके बाद 2 का n में गुणा होगा, देखो माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस, -2n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ये हो गया आपका 40 और बराबर 72 और 2 कितना हो जाएगा 74 और -2n। और इसके बाद देखो 2n इधर जाएगा, 2n को उठा के इधर रख दो और 40 को उठा के इधर रख दो और दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2n और बराबर 74, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे। तो हो गया ये 2n बराबर 74 में से ये 34 आ जाएगा। n बराबर कितनी, n बराबर आपको क्या मिलेगा यानी 34/2 और काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे n बराबर 17 आएगा, यानी कि 17 दूनी 34 होता है। तो आपको टोटल पदों की संख्या कितनी है तो मिल गया। टोटल पदों की संख्या कितना है, अगर इसको गिनो 72 1 70 2 68 3 ऐसे समथिंग करके तो कितना आएगा तो 17 आएगा टोटल पद। अब आपको कह रहा है इसका पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे, यानी SN बराबर। अब आप लोगों को याद भी होगा, आपको 10 और 11 में पढ़ाया भी गया है ये सूत्र, तो बहुत इजीली से आप इसको, ऐसा नहीं है किसी को याद नहीं होगा ये सूत्र। SN बराबर होता है n/2, उसके बाद 2a और प्लस n - 1 इंटू डी। यही सूत्र आप रख दीजिए। अभी देखिए पदों का योग पता चल जाएगा। कैलकुलेशन तेज रहेगी तो बहुत आसानी से लगा सकते हो। n बराबर कितना है 17 और बटा 2 कर दो, यहाँ 2 a का मान कितना है तो 72, ऐसे रख दीजिए और प्लस n बराबर कितना है तो 17 और -1 कर दो, d कितना है -2, ऐसे रख सकते हो। बराबर करो, यहाँ देखो 2 से 17 नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया 72 दूनी 144। अब फिर यहाँ देखिए 16 में से एक, मतलब कि यहाँ पे 17 में से एक गया, कितना आएगा तो 16 और 16 हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा। इतना तो सब लोग कर सकते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे 17/2 रहेगा, 144 में से 32 गया तो 112 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा 17। और देखो 2 से 17 नहीं कर सकता, लेकिन 112 जरूर कटेगा। तो कटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 पंचे 2 छक 12, 56 हो जाएगा।
इसको टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, तो यानी 7 छक 42 के 2 यानी 952 मिलेगा आपको। तो देखिए आपका आंसर ये मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा था। याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। जब तो देखो ये आपकी ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका जो है इसको भी याद रख के आप लगा सकते हैं इस सवाल को। यहाँ ट्रिक जो आपका दिया है पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो पदों की संख्या कितनी है, तो 17 है, 17 लिख लेंगे। अब पहला पद कितना है, तो 72 ऐसे, और अंतिम पद कितना है, तो यानी 40 ऐसे, और इसके बाद बटा 2 कर दो ऐसे। तो अगर देखा जाए तो ये 72 और 40 कितना हो जाएगा, तो देखो ये 7 4 11 जो है इतना हो जाएगा, और बटा 2, और 17 हो गया, काटेंगे कितना आएगा 56, और कितना हो जाएगा 952। देखिए ये ट्रिक के माध्यम से हो गया आपका। चाहे आप ट्रिक के माध्यम से लगाइए और चाहे बेसिक से लगाइए। यहाँ याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा है। यहाँ एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा था ये, और सीपीयू के एग्जाम में भी पूछा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः कट जाती हैं, मतलब कितनी हैं। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम हल डाल देते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। 100 क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब आ जाओ 101। 101 क्या है, ये तो अभाज्य संख्या है, तो ये तो कटेगा ही नहीं। अब आ जाओ 102। 102 ट्राई करो, क्या 102 कटेगा, 102 अगर 6 से देखा जाए, 6 कन्नम 6 और 6 सते 42 कट जाएगा। तो 6 इसी में जोड़ो 108 हो जाएगा, इसी में 6 और जोड़ो 114 हो जाएगा, इसी में 6 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे बहुत हो। अब बात आती है कि लास्ट वाली कौन सी संख्या होगी। लास्ट में आ जाओ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 होती है। 999, लेकिन क्या 999 कटेगा 6 से, नहीं कटेगा। ठीक है, उसमें देखो देखा जाए तो 996 ये कट जाएगा 996। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 से कट जाएगी तो 996 है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से कट जाएगी तो 101 है। अब आप यहाँ आपको क्या मिला, ए बराबर कितना मिला, प्रथम पद 102, इसके बाद लास्ट पद यानी यल बराबर कितना मिला 996। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ डी बराबर कितना मिला, सार्वांतर कितना मिला, तो 6 का मिला है। ठीक है ना, यानी कि 108 में से 102 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको हम बताए थे यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। लास्ट पद कितना है, तो ये आपको 996, तो 996 यहाँ रख दीजिए, और बराबर ए कितना है तो 102, और ये यन ही तो ज्ञात करना है, और -1 डी कितना है 6, तो 996 हो गया, और ये हो गया 102। 6 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस ऐसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ, और -6 तो 996। यहाँ पे अगर देखें 102 में से 6 गया, ठीक है, यानी कि 102 में से 2 गया 100 हो जाएगा, 100 में से 4 गया यानी 96 हो जाएगा, और प्लस 6 यानी। ठीक है, ये 96 इधर आएगा तो 996 और -96, इधर 6 यान बचेगा, तो घटेगा ये टोटल 900 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 6 यान। ठीक है, अब यन बराबर कितना हो जाएगा, तो 900 और बटा 6, यन बराबर कितना आ जाएगा, 900 को जब हम 6 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90 होता है, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 एक जीरो उतार लो, यन बराबर कितना आ गया 150 आ गया। यानी कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 150 है। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन बी मिल गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था अपने आप में, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ से आपको देखना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा, ये भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जो 11 से विभाजित हो, तो आप बता सकते हैं 110 ये होगा, क्योंकि जो है 11 दहम्मा 110 होता है, तो 11 से कटेगा ये। उसके बाद दूसरा क्या होगा, 11 इसी में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, इसी में और जोड़ दो 11, तो जो हो आपका हो जाएगा 132 हो जाएगा। ऐसे डाट डाट करके चले जाओ, लास्ट में आपको क्या मिलेगा 990, ये
990 ये कटेगा 11 से, तो प्रथम, ठीक है, पहली संख्या 3 अंकों की जो 11 से कटेगी, यानी सबसे छोटी 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 11 से कटेगी, 110 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11 से कटेगी 990 है। लेकिन टोटल कितनी संख्याएं हैं, इनको थोड़ा गिनने में प्रॉब्लम होगी। पूरा गिनती लिखोगे तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, ए बराबर क्या लिखोगे, प्रथम पद कितना है 110, और उसके बाद यहाँ लास्ट पद कितना है, यल बराबर 990, और इसके बाद अगर देखा जाए तो डी कितना है, गैपिंग कितने की है, यहाँ आपको मिलेगा 11 की गैपिंग, ठीक है। इसके बाद सूत्र है यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल यानी लास्ट पद कितना है 990 लिख दो, और बराबर प्रथम पद 110, और प्लस एन हमें ज्ञात ही करना है, डी कितना है 11, ठीक है। ये हो गया 990 और बराबर 110। यहाँ पे देखो 11 के एन में गुणा होगा तो 11 एन हो जाएगा, और माइनस 11 करना में 11। अब ये 990 हो गया, और बराबर 110 में 11 घटा दो। अगर हम देखें 110 में से 11 जाएगा तो आपका 99 आ जाएगा, और प्लस 11 एन। इसके बाद ये इधर आ जाएगा तो 99 990 माइनस 99 हो जाएगा, इधर 11 एन बचेगा। और अगर देखा जाए तो 990 में से 99 गया कितना, ये घटेगा, 990 में से 99 गया तो 891 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 11 एन। इसके बाद यहाँ एन बराबर हो जाएगा 891 बटा 11, और काटोगे तो 11 8 88, 11 91 11 आ जाएगा 81, ठीक है। तो टोटल 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि जो है 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी, तो कितनी हैं, तो 81 हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, आपको 3 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे प्रश्न ऐसे ही कराए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।